नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को जानना चाहते हैं और यह चाह पिछले 1-2 दशकों से बढ़ती ही जा रही है। जहां पहले इन सब चीजों को पुजारियों या धर्म से जुड़े लोगों के लिए ही मानकर आम लोग दूर हो जाते थे, वहीं आज के समय में धर्म को लेकर जागरूकता बहुत बढ़ गई है। खासकर जब धर्म विज्ञान से भरा हुआ हो, वह विज्ञान की दृष्टि में खरा उतरता हो। तो दोस्तों, सिर्फ एक ही धर्म ऐसा है जो इन सब पर खरा उतरता है और वह है सनातन धर्म। यह बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, बल्कि सनातन धर्म को खास बनाती है इसके बारे में लिखी गई किताबें, जो कि वास्तव में धर्म का विस्तार रूप प्रदर्शित करती है। सनातन में हर क्षेत्र के बारे में बुक्स आपको मिल जाती है, चाहे धर्म कर्म हो, रसायन शास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो या फिर आर्थिक शास्त्र हो। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जीवन के हर आयाम के लिए हमारे ऋषियों ने एक पुस्तक अवश्य लिखी है। तो दोस्तों, आज हम ऐसी ही 10 रहस्यमयी किताबों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आप सनातन धर्म के बारे में जान भी सकते हैं कि कितनी गहरी जड़ें हैं इसकी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियाँ हम आपके सामने लेकर आते रहें। तो दोस्तों, ये 10 किताबें वो हैं जिनको यदि आपने पढ़ लिया तो आपका दिमाग ये किताबें बदल कर रख देगा, आपकी विचारधारा निश्चित ही बदल जाएगी। तो दोस्तों, इन सब में पहली किताब है लाल किताब। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र भी सनातन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें भृगु ऋषि द्वारा लिखी गई बुक भृगु संहिता बहुत प्रचलित है। लेकिन इससे भी अधिक रहस्यमयी किताब है लाल किताब, जो कि ज्योतिष शास्त्र के बारे में आपको हैरान कर देगी। माना जाता है कि लाल किताब के ज्ञान को सबसे पहले अरुण देव ने खोजा था, जिसे अरुण संहिता कहा जाता है। फिर इस ज्ञान को रावण ने खोजा और इसके बारे में रावण ने लिखा भी, लेकिन फिर यह ज्ञान कहीं पर खो गया। लेकिन यह ज्ञान लोक परंपराओं में जीवित रहा। उसके बाद इस रहस्यमयी विद्या को कुछ लोगों ने लिपिबद्ध कर लिया। सन 1939 को रूपचंद जोशी ने इसे लिखा था। कहा जाता है कि उनको हिमाचल से एक प्राचीन पांडुलिपि प्राप्त हुई थी, जिसका उन्होंने अनुवाद किया था। लाल किताब ज्योतिष की पारंपरिक प्राचीनतम विद्याओं का एक ग्रंथ है, जो कि उत्तरांचल और हिमाचल के क्षेत्रों में दूर दूर तक फैली हुई थी। बाद में इसका प्रचलन पंजाब से अफगानिस्तान के इलाके तक फैल गया। बाद में अंग्रेजों के काल में इस विद्या के बिखरे सूत्रों को इकट्ठा कर पंडित रूपचंद जोशी, जो कि जालंधर में रहते थे, उन्होंने 1939 को लाल किताब के फरमान नाम से एक किताब प्रकाशित की। बाद में इस किताब का नया संस्करण 1940 में और उसके बाद 1941 में प्रस्तुत किया गया। फिर 1942 में और आखिरी संस्करण 1952 में प्रकाशित किया गया। दोस्तों, लाल किताब ज्योतिर्विद्या की एक स्वतंत्र और मौलिक सिद्धांतों पर आधारित अनोखी पुस्तक है। इसकी कुछ अपनी निजी विशेषताएं हैं, जो अन्य ज्योतिष ग्रंथों से इसको हटकर बनाती हैं। यह ज्योतिष के सिद्धांतों को बहुत ही सरल तरीके से समझाती है। इस ग्रंथ में मानव के मस्तिष्क के 42 प्रभागों को जन्म कुंडली के विभिन्न घरों से संबंधित कर दिया गया है। लाल किताब में कष्ट निवारण के बहुत ही सरल उपाय बताए गए हैं। दोस्तों, इसके बाद दूसरी किताब है विमान शास्त्र। यह एक रहस्यमय किताब है, जिसके रचनाकार ऋषि भारद्वाज हैं। उन्होंने अपनी किताब में विमान बनाने की जिस तकनीक का उल्लेख किया है, उसका प्रचलन हम आज आधुनिक युग में देख रहे हैं। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक बृहद ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्ममुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित कराया था। इस ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरने वाले विमानों के लिए विविध धातुओं के निर्माण का वर्णन मिलता है। ऋषि भारद्वाज ने विमान की परिभाषा को भी बताया है। वेग संयत विमानों अंडजानाम, जिसका मतलब है पक्षियों के समान वेग होने के कारण इसे विमान कहते हैं। दोस्तों, वैमानिक शास्त्र में कुल 8 अध्याय हैं, जिसमें 3000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में पायलटों के लिए 32 रहस्यों की जानकारी आवश्यक बताई गई है। इन रहस्यों को जान लेने के बाद ही पायलट विमान चलाने का अधिकारी हो सकता है। ये 32 रहस्य आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, तीसरी किताब है विज्ञान भैरव तंत्र। तंत्र शास्त्र पर भारत में हजारों प्राचीन किताबें मिल जाएंगी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा विज्ञान भैरव तंत्र की होती है। विज्ञान भैरव तंत्र किसने लिखा, यह ज्ञात नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव और पार्वती के बीच बातचीत दर्शाई गई है, उसी तरह जिस तरह अष्टावक्र और राजा जनक के बीच बातचीत दर्शाई गई थी और जिस तरह श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। विज्ञान भैरव तंत्र देवी पार्वती के प्रश्नों से शुरू होता है और उन प्रश्नों का उत्तर भगवान शंकर देते हैं। इसमें देवी ऐसे प्रश्न पूछती है जो दार्शनिक मालूम होते हैं, लेकिन शिव उत्तर उसी ढंग से नहीं देते, बल्कि घुमा फिरा कर देते हैं। जैसे देवी पूछती हैं, प्रभु आपका सत्य क्या है? शिव इसका उत्तर न देकर उसके बदले में एक विधि देते हैं। अगर देवी इस विधि से गुजर जाएं तो वे उत्तर पा जाएंगी। इसलिए उत्तर प्रत्यक्ष नहीं है,
बल्कि परोक्ष है। विज्ञान भैरव तंत्र को 5000 वर्ष पुराना माना जाता है और इसमें 112 विधियां बताई गई है। विज्ञान भैरव तंत्र की रहस्यमयी और गुप्त विद्याओं से संबंधित उत्तरों को पढ़कर हर कोई अवाक रह जाता है। यह किताब सचमुच रहस्यमय ज्ञान से भरी हुई है। ओशो रजनीश ने भी इस पवित्र किताब के बारे में अपने अद्भुत प्रवचन दिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली किताब है सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र मुखमंडल तथा संपूर्ण शरीर के अध्ययन की विद्या है। भारत में यह वैदिक काल से ही प्रचलित है। गरुड़ पुराण में सामुद्रिक शास्त्र का वर्णन मिलता है। यह एक रहस्यमय शास्त्र है जो व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र और भविष्य को खोल कर रख देता है। हस्तरेखा विज्ञान तो सामुद्रिक विद्या की केवल शाखा मात्र है। सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान प्राचीन काल से ही भारत में प्रचलित रहा है। इस विज्ञान का उल्लेख प्राचीन कालीन ज्योतिष शास्त्र में भी मिलता है। ज्योतिष शास्त्र की तरह ही सामुद्रिक शास्त्र का उद्भव भी 5000 वर्ष पूर्व भारत में ही हुआ था। ऋषि पराशर, व्यास, सूर्य, भारद्वाज, भृगु, कश्यप, बृहस्पति, कात्यायन आदि महर्षियों ने इस विद्या की खोज की थी। दोस्तों इस शास्त्र का उल्लेख वेदों और स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों के साथ साथ जैन तथा बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। इसका प्रचार प्रसार सबसे पहले ऋषि समुद्र ने किया, इसलिए इसका नाम सामुद्रिक शास्त्र पड़ा। भारत से ही यह विद्या चीन, यूनान, रोम और इजराइल तक पहुंची और आगे चलकर यह संपूर्ण यूरोप में फैल गई। दोस्तों कहते हैं कि ईसा पूर्व 423 में यूनानी विद्वान अनेक्सागोरस यह शास्त्र पढ़ाया करते थे। इतिहासकारों के अनुसार हिम्पाजस को हरगल की वेदी पर सुनहरे अक्षरों में लिखी सामुद्रिक ज्ञान की एक पुस्तक मिली जो सिकंदर महान को भेंट की गई थी। प्लेटो, एरिस्टोटल, मैग्नस, अगस्टन, पैराक्लीज तथा यूनान के अन्य दार्शनिक भारत के ज्योतिष और सामुद्रिक ज्ञान से परिचित थे। इसके बाद दोस्तों अगली किताब है रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल। दोस्तों प्राचीन काल में नागार्जुन नाम के महान रसायन शास्त्री हुए हैं। इनकी जन्म तिथि और जन्म स्थान के विषय में तो अलग अलग मत है, लेकिन रसायन शास्त्र में उनकी 2 पुस्तकें रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल बहुत प्रसिद्ध हैं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कक्षपुट तंत्र, आरोग्य मंजरी, योग सार और योगाष्टक है। दोस्तों अगर आप रस रत्नाकर को पढ़ते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसमें रसायनों के बारे में बहुत ही गूढ़ रहस्यों को उजागर किया गया है। दोस्तों इसमें अलग अलग धातुओं को जैसे कि चांदी, सोना, टीन और तांबे की कच्ची धातु निकालने और उसे शुद्ध करने के तरीके बताए गए हैं। दोस्तों सबसे रहस्यमयी बात इसमें यह है कि उन्होंने सोना बनाने की विधि भी बताई है। पुस्तक में विस्तार पूर्ण दिया गया है कि अन्य धातुएं सोने में कैसे बदल सकती हैं। यदि सोना न भी बने तो अन्य धातुओं में ऐसी कौन सी धातुएं जोड़ी जाएं जिससे एक धातु बने जो कि सोने की तरह पीली चमक जैसी चमकती हो। इस पुस्तक में हिंगुल और टीन जैसे कैलमाइन से पारे जैसी वस्तु बनाने का तरीका भी दिया गया है। इस किताब में दोस्तों एक जगह पर शालिवाहन और वट यक्षिका के बीच रोचक संवाद भी दिया हुआ है। शालिवाहन यक्षिणी से कहता है, हे देवी, मैंने ये स्वर्ण और रतन तुझ पर निछावर किए, अब मुझे आदेश दो। शालिवाहन की बात सुनकर यक्षिणी कहती हैं, मैं तुझसे खुश हूँ। मैं तुम्हें ये विधियाँ बताऊंगी जिनको मांडव्य ने सिद्ध किया है। मैं तुम्हें ऐसे ऐसे योग बताऊंगी जिससे सिद्ध किए हुए पारे से तांबा और शीशा जैसी धातुएं सोने में बदल जाती हैं। इसके बाद दोस्तों अगली किताब है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। दुनिया में इस अर्थशास्त्र की मिसाल दी जाती है। इसे चाणक्य ने कौटिल्य नाम से लिखा था। चाणक्य को तो सभी जानते हैं कि वे चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक को सिंहासन पर बैठाने वाले थे। दरअसल दोस्तों चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। उनका असली नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य के लिखे नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ आज भी विश्व में प्रसिद्ध है। इसके अलावा उन्होंने ज्योतिष पर विष्णुगुप्त सिद्धांत और आयुर्वेद पर वैद जीवक नामक ग्रंथ भी लिखे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली किताब है बेताल पच्चीसी। बेताल पच्चीसी संस्कृत में लिखी गई 25 कथाओं का एक संग्रह है। इसे विक्रम बेताल के नाम से जाना जाता है। विक्रम बेताल की कहानी हम सब ने बचपन में जरूर सुनी होगी। इसके रचयिता बेताल भट्ट बताए जाते हैं, जो न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा विक्रम के 9 रत्नों में से एक थे। दोस्तों इस किताब के लेखक ने एक बेताल जो कि भूत के समान था, उसके माध्यम से राजा विक्रम की न्याय प्रियता को दर्शाया है। इसे भारत की पहली घोस्ट स्टोरी भी माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार विक्रमादित्य आज से 2285 वर्ष पूरे हुए थे। विक्रमादित्य का नाम विक्रमसेन था। विक्रमादित्य के पराक्रम के कारण ही उनके नाम पर बाद के राजाओं को विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा जाता रहा। बेताल पच्चीसी की कहानियां भारत की सबसे लोकप्रिय कथाओं में से एक है।
ये कथाएं राजा विक्रम की न्याय शक्ति का बोध कराती हैं। वेताल प्रतिदिन एक कहानी सुनाता है और अंत में राजा से एक ऐसा प्रश्न कर देता है कि राजा को उसका उत्तर देना ही पड़ता है। उसने शर्त लगा रखी है कि अगर राजा बोलेगा तो वह उससे रूठकर फिर से पेड़ पर जा लटकेगा, लेकिन यह जानते हुए भी सवाल सामने आने पर राजा से चुप नहीं रहा जाता। समय के साथ साथ ये कथाएं अन्य देशों में भी पहुंची और इसका अनुवाद बहुत सारी भाषाओं में आज तक किया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली किताब है अथर्ववेद। यह किताब भी बहुत रहस्यमयी है। इसके सूत्रों को समझना बहुत ही मुश्किल है। इस वेद में तरह तरह की विद्याओं का वर्णन मिलता है। इन विद्याओं में कुछ के नाम है प्राण विद्या, मधु विद्या, सम्मोहन विद्या, विकर्षण विद्या एवं संवर्ग विद्या। आज के समय में एक विद्या जो कि आप सभी ने सुनी होगी, जिसको कि रेकी विद्या कहा जाता है, उसका उद्गम भी इसी वेद से माना जाता है। दरअसल इस विद्या का जिक्र हमें अथर्ववेद के 13वें अध्याय में मिलता है। दोस्तों यह वेद कहता है कि यदि किसी षड्यंत्रकारी ने किसी को घूस देकर आपका अहित किया है तो आप किसी यक्ष का स्मरण कर ध्यान अवस्था में रहते हुए यह आभास पा सकते हैं कि आपके खिलाफ कहाँ कौन सा कुचक्र हो रहा है। कुछ इसी तरह की विधायक विद्या है संवर्ग विद्या, जो उपनिषद युगीन गांडीवान को आती थी। यह गांडीवान ही रैकव ऋषि थे। उनका नाम गांडीवान इसलिए पड़ा था कि वह गाड़ी में ही सोते रहते थे। रैकव ऋषि ने विराट से झरती ऊर्जा को सीधे सीधे ग्रहण करने की विधि अपनाई थी। उनकी ही इस विद्या को जापान में रेकी कहा गया। भारतीय लोग इसके पीछे का इतिहास नहीं जानते, इसलिए वे रेकी को जापानी विद्या मानते हैं। इसके अलावा इस वेद में सम्मोहन विद्या का भी जिक्र मिलता है। सम्मोहन विद्या को ही प्राचीन समय से प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या के नाम से पुकारा जाता रहा है। कुछ लोग इसे मोहिनी और वशीकरण विद्या भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हिप्नोटिज्म कहते हैं। दोस्तों पहले इस विद्या का इस्तेमाल भारतीय साधु संत सिद्धियां और मोक्ष प्राप्त करने के लिए करते थे। जब यह विद्या गलत लोगों के हाथ लगी तो उन्होंने इसके माध्यम से काला जादू और लोगों को वश में करने का रास्ता अपनाया। मध्यकाल में इस विद्या का भयानक रूप देखने को मिला। उसके बाद धीरे धीरे यह विद्या खो गई। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अथर्ववेद इतना रहस्यमयी है कि जो भी कोई इसको पढ़ेगा उसकी दुनिया जरूर बदल जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली किताब है उपनिषद। उपनिषदों को वेदों का सार या निचोड़ कहा गया है। उपनिषदों में कई रोचक और शिक्षाप्रद कहानियों के अलावा कई ऐसी रहस्यमयी बातें भी जिन्हें जानकर या समझकर आप हैरान हो जाएंगे। इनको पढ़ने के बाद आपका संसार को देखने का नजरिया बदल जाएगा। उपनिषद लगभग 1008 से भी अधिक हैं। उनमें से भी 108 महत्वपूर्ण है और उनमें से भी 11 सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे ईश, केन, कठ, प्रशन, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, नरसिंह, तापनी। दोस्तों उपनिषद की कथाओं को आज के लेखकों ने अपने अपने ढंग से लिखा है। उन्हें सर्च कर आप उन लेखकों की किताबें खरीद सकते हैं। प्रारंभिक उपनिषदों का रचना काल 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। तो दोस्तों इसी कड़ी में अंतिम किताब है अष्टाध्यायी और योग सूत्र की किताब, जो कि बहुत रहस्यमयी है। दोस्तों इस ग्रंथ को 500 ईसा पूर्व और दुनिया का पहला व्याकरण का ग्रंथ माना जाता है। इसको कि ऋषि पाणिनि ने लिखा था। इसमें 8 अध्याय हैं, इसलिए इसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। इस ग्रंथ का दुनिया की हर भाषा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या 3996 है। इन सभी सूत्रों को समझने के बाद आपको जिस ज्ञान की प्राप्ति होगी वह दुनिया की अन्य किसी भी व्याकरण की किताब में नहीं मिलेगी। इसको शुद्ध व्याकरण का ज्ञान कहा जाता है। पाणिनि के इस ग्रंथ पर महामुनि कात्यायन का विस्तृत वार्तिक ग्रंथ है। इसी तरह पतंजलि ने इस ग्रंथ पर महाभाष्य ग्रंथ लिखा है। पतंजलि का योग सूत्र योग के रहस्य को उजागर करता है। योग सूत्र में ही अष्टांग योग की चर्चा की गई है। यह अष्टांग योग दुनिया के सभी धर्मों के ग्रंथों और दुनिया के सभी तरह के दर्शन का निचोड़ या यूं कहें कि सार होने के साथ साथ संपूर्ण धार्मिक और धार्मिक नियम ज्ञान का और मोक्ष तक पहुंचने का सरल मार्ग है। मात्र इन 2 ग्रंथों को पढ़ने और इन्हें विस्तृत रूप से समझने के बाद आपके दिमाग की दशा पहले जैसी नहीं रहेगी। तो दोस्तों इन सभी ग्रंथों के बारे में 1-2 वीडियो में बताना तो बहुत मुश्किल है। हमने इन सभी ग्रंथों के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दी है, लेकिन इन ग्रंथों को पढ़ने में आपको काफी समय लग जाएगा, जिसके बाद आपके दिमाग की दशा तो बदलेगी ही, साथ ही साथ सनातन धर्म को आप और भी अच्छे से जानने लग जाएंगे। क्योंकि जो ज्ञान आज हम बाहर ले रहे हैं वह सनातन का ज्ञान है ही नहीं। सनातन तो उन सब से बहुत ऊपर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो? अपने विचार हमारे साथ अवश्य शेयर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।